की हाल छियो विद्यार्थी, का हाल बाटे। आ गए हैं फिर से साइंस का एकदम VVI ले करके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आप साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से 80 गो एकदम ज़बरदस्त। चलते हैं पढ़ाई की तरफ, नो बातचीत, सिर्फ लास्ट में खाली कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा प्यारा सा। पहला क्वेश्चन है CO2 क्या है, तो याद रखिएगा CO2 एक अम्लीय है। क्या है? अम्लीय होगा। ठीक है, CO2 क्या होगा? अम्लीय। याद रखना है CO2 क्या होगा? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। याद करते चलिए एकदम स्पीड में याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कॉपर पावराइट CuFeS2। देखिए याद रखिएगा इसको। CuFeS2 किसका यस्क होता है? लोहा का, सॉरी तांबा का। तांबा का होता है, याद रखना है CuFeS2 है ना। वैसे कॉपर से याद रहेगा तांबा का। विद्युत अपघटन जिसमें कैथोड और एनोड होता है, में ऑक्सीकरण होता है किस पे? एनोड पे। किस पे होता है? एनोड पर। किस पर होता है? एनोड पर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें से? याद रखिए कि C4H10 याद रखना है। संतृप्त में C4H10 सिंगल बॉन्ड। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। क्या है? कार्बन के अपरूप है। याद करते चलिए भैया मेरे। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत VVI क्वेश्चन है ये। देखिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 10H। ठीक है। कौन सा सह संयोजी, इसमें मिस्टेक हो गया है, कौन सा सह संयोजी यौगिक है? CH4 क्या होगा? CH4। देखिए CH4 क्या है? तो सह संयोजी होता है। क्या होता है? सह संयोजी है, सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। अगला देखिए कार्बन क्या है? कार्बन आपको मालूम होगा अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अधातु है। क्या है? अधातु। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो, बोल रहा है 20 विभाजन चिन्ह हो तो वोल्टमीटर का अल्प मापांक कितना होगा? देखिए 0V और 1V के बीच में 20 है ना, तो 20 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.05V। ठीक है, 0.05V। समझ में आया? 20 × 5 कितना होता है? 100 होता है ना। तो इसको जो है 20 से भाग दीजिएगा तो कितना पीछे आ जाएगा? तो आपको 0.05 कितना हो जाएगा? 0.05 भाग देना पड़ेगा। अब अभी सवाल सबको सिर्फ बनाते चलिए, एकदम से बढ़िया से सीखते चलिए। देखिए अगला सवाल, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, कौन सा अंग है? वृक्क। याद रखिएगा किडनी से क्या निकलता है? मूत्र वाला होता है वृक्क। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं चाहिए? देखिए का ऑक्सीजन जो है नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? वेना केव होता है। पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, याद रखना है A और B दोनों पर। A और B दोनों पर याद रखिएगा। पादप अधिक माने नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, तना पर और जड़ पर। ठीक है, याद रखना है। अगला चलिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूल द्वारा। याद रखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग अंडा से? फल में बदलता है? अंडा से। याद रखते जाइए और पढ़ते जाइए एकदम। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में, मतलब स्त्री में। ये कहाँ पाया जाता है? स्त्री में। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं हो क्या लिखा? देखिए, नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? नहीं रह गया है ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। याद रखना है। अगला सवाल में देखिए, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। याद करते चलिए भैया, याद करते चलिए। अगला है CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बाबू रे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोलिफॉर्म क्या होता है? कोलिफॉर्म एक जीवाणु है। याद रखिए। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये तो आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे।
कब हुआ था? 1970 में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? वही सेम क्वेश्चन है, तो अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण, ये भी वीवीआई है। मोटर कार में चालक के सामने जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल, याद रखिएगा, उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। इसलिए याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो चित्र है, वास्तविक प्रतिबिंब का जो फोटो है वो पर्दा पे बनता है, और काल्पनिक जो होता है उसका पर्दा पर नहीं बनता है। तो इसका कारण है कि प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है लेकिन काल्पनिक पर नहीं पहुंचती है। देखिए काल्पनिक पर नहीं पहुंचती है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, अब देखिए, समझ में आ गया बात। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए, इसका ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कह रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां कैसी होती है? तो ऋणात्मक और धनात्मक, यानी अवतल का होता है माइनस, उत्तल का होता है प्लस। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसकी आंख में उत्पन्न दोष क्या दोष है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, तो जब भी बोलेंगे ऋणात्मक तो उसके आंख में उत्पन्न जो दोष है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दोष पूछ रहा है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। एक स्वस्थ आंख के लिए जो है, तो बार बार आप लोग पढ़ाए हैं, 25 क्या है? 25। एक अवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी क्या होगी? तो देखिए दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि एक आवेशित वस्तु दूसरी को आकर्षित करती है, तो मतलब इसमें आवेश है और इसमें ये इसको आकर्षित करती है, तो ये क्या हो सकती है? तो या तो वो आवेशित हो सकती है या उदासीन हो सकती है। सो पूछ रहा है आपको इसमें। तो अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, तो एक जो वस्तु होगा आपको मालूम है सेम जो होता है, मतलब दोनों धनायन अगर होगा तो एक दूसरे को नहीं करेगा, लेकिन एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यही यहाँ पे नियम बता रहा है कि या तो वो एक कण, मतलब एक जो होगा वो आवेशित भी हो सकता है या दूसरा उदासीन भी हो सकता है, इसलिए इसमें दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्वतंत्र धन आवेश, देखिए स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर किधर करता है? जहाँ पे कम वोल्ट है उधर। 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ 484 ओम। ये देखिए, ये सब सवाल बनाने वाला सवाल है, इससे पहले भी हम बताएं, सब कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, सारा बना के हम दे देंगे। ठीक है, सारा बना के दे देंगे। अभी पढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है? डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक मशीन होता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? माने जनरेटर जिसको आप बोलते हैं। यदि दो समांतर धारावाही, कह रहा है यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनमें प्रत्येक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होगा। अभी आप इसको याद रखिएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिए, जो सब सवाल बनाने वाला है उसको हम बना के हम कमेंट में डाल देंगे। अभी पहले याद करते जाइए, जो याद करने वाला है याद करते जाइए। SnCl2, SnCl2, देखिए इसका अवकारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अवकारक। अब कह रहा है इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए O था Fe के साथ, यहाँ चिपक गया Al के साथ, यानी भाग गया या Al के साथ चिपक गया। तो जब कोई एक तत्व जाके किसी दूसरे तत्व से मिल जाए, यानी दूसरे जगह उसका विस्थापन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। जलासन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, क्यों हो? इसका क्या कारण है कि जम जाता है? जलासन। सॉल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? ये देखिए सोडियम क्लोराइड, NH3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो है सॉल्वे विधि में चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा, तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सा अंतःस्रावी, याद रखिए, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। याद रखना है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी सेंस ऑर्गेन्स नहीं है? दिमाग। 5 गो होता है, आँख, नाक, कान। देखिए आँख, नाक, कान हो गया आपको
आँख हो गई, ये कान हो गया, नाक हो गया, है ना, ये 3 गो ही गया। त्वचा हो गया, क्या हो गया, त्वचा। 4 गो हो गया, जी हो गया। 5 गो सेंस ऑर्गन्स होता है, दिमाग नहीं होता है, याद रखिएगा। समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है इसमें, हमारा हाथ है, कुत्ते का अगला पैर, ठीक है। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं होता है, बालों की प्रकृति, याद रखिएगा। शरीर का आकार नहीं, बालों की प्रकृति, इसमें मिस्टेक हो चुका है आंसर में। अगला याद रखिएगा, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, बकरी और मानव। घास बकरी घास को खाता है और बकरी को मानव खा जाता है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है जो नहीं गलता है, थर्मोकोल, याद रखिएगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, आपको याद रखना है कौन सा गैस ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा चीज़ गंगा प्रदूषण के उत्तरदायी नहीं है इसमें से। गंगा में मछली पालना, कभी मछली तो और अच्छा ही है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, समान नेत्र के लिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन सब है। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मानव ने जिस भाग को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेटिना। आप लोग को याद करते चलिए भैया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, एकदम याद रखिए, उत्तल, ठीक है। उत्तल याद रखिए, उत्तल, एकदम उत्तल। मानव नेत्र में किस प्रकार, उत्तल। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा, किसके द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 मीटर, ठीक है, इसको याद रखना है, एक एंगस्ट्रम का मान। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का सबसे अधिक चमक होता है, माने लाल का। ये सब पढ़ाए होंगे क्लास में भी और ऐसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग, नी क मने अ, यानी अवतल दर्पण का, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का, यानी 7 रंग जो होता है किताब में देखते हुएगा, लाल, बैगनी, सब वाला स्पेक्ट्रम। तो अभी याद करना है, सिर्फ अभी याद करिए, याद करते जाइए एकदम। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है, निकट के नहीं देखते हैं तो दूर दृष्टि दोष है, और दूर के नहीं देखते हैं माने निकट दृष्टि दोष है, उल्टा होता है इसमें। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7 रंगों के मेल से, इसी से बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होता है, सामान्य आंख के लिए कितना होता है, अनंत पर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा किसको ठीक करते हैं, तो जरा दूरदृष्टता को, किसको ठीक करते हैं, जरा दूरदृष्टता को। अब अगला देखिए, मानव नेत्र अभिलेंत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरिया पर रखी वस्तु को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने। देखिए याद रखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करता है विभिन्न दूरी को कहाँ, तो उसको क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। इसी क्षमता के कारण हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं, ये नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं, तो याद रखिएगा नीला का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, और पुष्पाराज लाल रंग होता है जो नहीं झुकता है। नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस जो है वो, उसको परितारिका भी बोलते हैं, वही जो है खुलता है बंद होता है, ठीक है। जितना बनाने वाला क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में बना के आपको दे देंगे, बाकी सब याद करिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है, काला, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं होता है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रवर्तन होता है कहाँ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया हो गया, यहाँ पे कॉर्निया लिखा गया है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखिएगा लाल, सबसे अधिक इसका होता है नीला का। झुकाव जो होता है सबसे अधिक बैगनी का, कम होता है लाल का, याद रखिएगा। चमक सबसे अधिक लाल का, कम होता है बैगनी का, याद रखिएगा। किस रंग के प्रकाश का चमक सबसे कम होता है, बैगनी का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, बैगनी, एकदम याद रखते जाइए क्योंकि सबसे अधिक वही झुका रहता है। अब अगला देखिए, अगला है हम लोग का 71 में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहता है, टिंडल प्रभाव। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, अभी बताए थे, आइरिस। उसके बाद देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, उत्तल लेंस, किसके द्वारा, उत्तल। दीर्घ का किसका होता है, उत्तल। तरंग निकट का किसके लिए होता है, अवतल। तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किस रूप में,
एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका, ठीक है, परितारिका होता है या रेटिना, इसको देख लीजिए किताब में। तो वह वैसे नेत्र का रंगीन भाग जो होता है रेटिना होना चाहिए। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? फिर से वही क्वेश्चन, नीला, ठीक है। अगला देखिए, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। टिंडल प्रभाव जानते होंगे, प्रकाश के कौन से घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। गाछी वृक्ष में देखते होंगे एकदम टिंडल प्रभाव को। गाछी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो गांव घर के होंगे तो जानते होंगे। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाती है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो कम से कम वो 5 सतहों से घिरा रहता है। इसका आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम है ना। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए 80 को। फटाक से दोबारा तिबारा याद करिए इसको, कुछ नहीं, जो बनाने वाला है हम बना के कमेंट में डाल देते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे, जय हिंद।